हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है, जो एक काव्य है, बराबर है। उठो धरा के अमर सपूतों, बराबर है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों समझा दिए। पहला था तेरी है जमी, एक कविता थी, बराबर है बच्चों। और दूसरा था, एक दूसरी जो थी वो कहानी थी, ईदगाह, बराबर है। चैप्टर नंबर 3 है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आज पहले चैप्टर नंबर 4 समझाती हूँ, जो एक कविता है। क्योंकि बच्चों हमने चैप्टर 2 था वो भी बहुत लेंथी था, और चैप्टर नंबर 3 भी मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको वो भी एक अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की एक जीवन चरित्र की कहानी है, बराबर है। तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए पहले मैंने आज चैप्टर नंबर 4 ले लिया है। ओके बच्चों, चलो। तो ये एक कविता है, जीवन समूह गान कहते हैं उसे, बराबर है। तो चलो हम इसके कवि का परिचय देखते हैं। चैप्टर नंबर 4, उठो धरा की अमर सपूतों। उसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो चलो उन्हीं के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं हम। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सीखता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ। और माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। देखो बच्चों, इस देश का भविष्य आप लोग हो, बराबर है बच्चों। तो आपको ही देश की सेवा के लिए सब कुछ करना है, बराबर है बच्चों। आप लोग अलग अलग फील्ड में जाकर देश की सेवा कर सकते हो, बराबर है। उसके लिए आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है। तो आप दिल लगाकर, अभी आपका टाइम है पढ़ने का बच्चों। आप पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, तो कुछ करेंगे, बराबर है। आपको देश का अच्छा नागरिक बनना है और देश की सेवा करनी है। हम 6 में 7 में जब आप थे तभी भी ऐसी कहानियाँ आती थी, बराबर, ऐसे काव्य आते थे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, बराबर है बच्चों। चलो, तो अब हम इस काव्य का गान करते हैं पहले। तो आप सबको सुनना है ना ये काव्य, तो चलो पहले ही इस काव्य को सुनते हैं। धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई
प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। तो चलो बच्चों, मैं इस काव्य की समझौती आपको देती हूँ। आप सबको ये काव्य सुनकर आपके अंदर एक जुस्सा आ गया होगा कि नहीं, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है ना बच्चों। देखो, आप ही, मैंने पहले समझाया इस तरह, आप ही इस हम बोलते हैं ना कि हमारे भारत माता की सेवा करने का आपको ये मौका मिलता है, बराबर है। तो आप ही ये भविष्य हो हमारे देश का, बराबर है बच्चों। तो मैं इतना ही कहती हूँ, आपका समय है अभी पढ़ना, आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ,
बराबर है, और अच्छे नागरिक बनकर अपने देश की सेवा में लग जाओ। बराबर है, आपका देश है, बराबर है, आपको ही आगे बढ़ाना है। हम देश, सभी देशों में हमारे देश का नाम हो। बराबर, जो आप कुछ करोगे तो ही हो सकेगा। बराबर है बच्चों, तो आप इस देश का भविष्य हो, भावी हो, तो पढ़ लिख कर हमारे देश को आगे बढ़ाओ बच्चों। ओके, चलो तो हम इस काव्य की समझौती देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि क्या कहते हैं? धरा यानी कि धरती, तो कि हे भारत माता के अमर पुत्रों सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। क्या कहते हैं? बराबर है, पुनः नया निर्माण करो, तो कि अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राण का संचार करना है। नव प्राण એટલે કે नए प्राण का संचार करना है। बराबर है, उठो धरा के अमर सपूतों। बराबर है, आप सब इस धरती के अमर सपूतों हो। अमर यानी कि न मरने वाला। हम कहते हैं ना कि वो अमर हो गया। बराबर है, शहीद होते हैं तो हम कहते हैं ना अमर हो गए। बराबर है, यानी कि वो मरे नहीं, उसने देश की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए हम उसे अमर कहते हैं। बराबर, अमर यानी कि कदापि न मरने वाला। बराबर है, तो आपको पढ़ लिख कर आपके माता पिता का नाम भी रोशन करना है, अपने कुल का नाम रोशन करना है। बराबर है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। बराबर है बच्चों, तो यहाँ पर ये दो लाइन क्या कहती हैं कि आप लोग जागो, आलस्य छोड़ो, नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में, बराबर है, देश की उन्नति के लिए आप लोग जागो और देश की उन्नति के काम में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया, जो गुलामी में हम जी रहे थे उस, अब हम आज़ाद हो गए, गुलामी की रात चली गई है। बराबर है, तो अब नए जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राण का संचार तुम करो। बराबर है, चलो देखते हैं आगे। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। चलो हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, नई प्रात है यानी कि आज़ादी की नई सुबह है। बराबर है, नई बात है, तो आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं होगी। नई किरण है, ज्योति नई, यानी कि नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। जो गुलामी में हम जी रहे थे वो गुलामी की रात चली गई है, नई सुबह हो गई है। बराबर, हम आज़ाद हो गए हैं, तो आज़ादी की नई सुबह हो रही है, तो सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, तो लोगों के मन में नई नई उमंग है, नई नई और मन में उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सब में हौसला भर गया है। बराबर है, सबके मन में नई आशाएं जगी हैं, आशाएं हैं कि आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। बराबर है, युग युग के मुरझे सुमनों की नई नई मुस्कान भरो।
यानी कि देशवासियों जो मुरझा गए थे, बराबर है, ये गुलामी में जो जी रहे थे, आज वो पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। तो सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासियों खुलकर सांस ले रहे हैं, बराबर है। ये जो आज़ादी है वो हमें मिल गई है, तो हम आराम से खुलकर सांस भी ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है, बराबर है बच्चों। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, बराबर है। गांधी बाबू का हम आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, तो आज हम चैन से जी सकते हैं, खुलकर जी सकते हैं, बराबर है। किसी के दबाव में आए बिना हम जी सकते हैं, अपना जीवन हम खुद जी सकते हैं। तो हम आभार मानते हैं, शुक्रिया करते हैं हमारे गांधी बापू का कि हमें ये जो खिलने का मौका है वो हमें दिया है, बराबर है। तो कहते हैं कि ये जो युग युग से मुरझाए थे, जो गुलामी में रह रहे थे, बराबर है, तो इन फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है, बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मनराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ये काव्य पंक्ति हमें क्या कहती है कि आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंदित है, बराबर है। आज़ाद होकर जो नई सुबह हुई है उसमें प्रकृति के सभी तत्व भी आनंदित हो गए हैं, वो भी खुशहाल हो गए हैं। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवनीत, क्या कहते हैं, डाल डाल पर बैठे विहग, विहग यानी कि पक्षी, क्या कहते हैं बच्चों, पक्षी, विहग यानी कि पक्षी। तो जो डाल डाल पर पक्षी बैठे हैं वो भी नया गान कर रहे हैं, उसके स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं, वो भी इतने खुश हो गए आज़ाद होकर कि वो खुशी का कोई नया गीत गाते हो ऐसा लग रहा है। बागों में भंवरे, बराबर है, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मनराते, क्या कहते हैं कि उपवन में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती में मनरा रहे हैं, बराबर है। वो भी कुछ हम मस्ती में अपने ही मस्त होकर कुछ गुनगुनाते होते हैं, ऐसा गुंजार करते हुए मस्ती में मनरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नए गान भरने हैं। देखो बच्चों क्या कहते हैं कि इस आज़ादी के बाद आप कुछ नया गान करो, बराबर है, नए राग और नए गान भरने हैं, बराबर है बच्चों। तो ये आज़ाद होकर आपको कुछ ना कुछ देश की सेवा में करना है, बराबर है। आप देश को उन्नति के पथ में ले जाइए। देशवासियों के जीवन में फिर से नए उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है ना बच्चों। तो ये सब कौन करेगा, ये देश के भावी कौन है, आप लोग हैं बच्चों। तो आपको ही करना है। सभी बच्चों में इतना उत्साह और इतनी तो हिम्मत होनी ही चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा। आप सब जानते हैं हमारे देश के सैनिकों देश की सीमा पर रहकर हमारे देश की सेवा करते हैं, यानी कि हमारी रक्षा करते हैं। आज जो वो वहाँ पर नहीं खड़े होते तो हम यहाँ पे इतने सेफ नहीं रह सकते, बराबर है। कोई आकर हमें उड़ा जाता, बराबर है। पर हमारे देश की सेवा हमारे जवानों कर रहे हैं। वो दिन रात अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने घर वाले सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ हमारे लिए, हमारे देश की सेवा के लिए खड़े हैं। तो सैल्यूट है वो सैनिकों को, वो सोल्जरों को जो अपनी भी परवाह करे बिना
हमारे देश के लिए, हमारे लिए खड़े हैं वहाँ पर, बराबर है। उनको देखकर आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी इस देश में रहकर कुछ ना कुछ मैं ये देश में अपनी सेवा दूंगा, अपने जीवन का बलिदान दूंगा, बराबर है बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों, आप इतना पढ़िए, इतना आगे बढ़िए कि अपने देश का नाम आप रोशन कर सकें। आपको पता है हमारे देश में कितने सारे आज़ाद हिंद के लड़वैया हैं जिसने इस आज़ादी को सक्सेसफुली बनाया, बराबर है। इस आज़ादी में उनका पूरा सहयोग है, तभी हम आज़ाद हो चुके हैं, वरना आज हम भी गुलामी में जी रहे होते, हम भी किसी के गुलाम होते, बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल मुस्कुराया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि क्या कहते हैं बच्चों? कली कली खिल रही इधर, तो के उद्यान में, बराबर है, उद्यान में कलियां, उद्यान यानी बच्चों तो कि उद्यान यानी बाग, तो कि बाग में कली कली खिल रही हैं, बराबर है बच्चों। तो कलियां है वो खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं, बराबर है। आज़ादी के बाद हम जैसे फूल की तरह खिल रहे हैं। हमारा देश एक बाग है और उसके अंदर अनेक कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, बराबर है बच्चों। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, यानी कि स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है ना बच्चों। ऐसा क्या लग रहा है कि भारत माता का शरीर है वो आज सुनहरा लग रहा है, बराबर है। आज़ादी के बाद ऐसा सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली, गोल्डन, बराबर है। तो उनकी काया है, जो उनका शरीर है वो सोना जैसा चमक रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। क्या कहते हैं कवि कि हे मानव, आपको, ये देश के सपूतों, आपको अपनी मंगलमय, बराबर है, वाणी से, यानी कि वाणी यानी कि आपके शब्दों से, इस संसार रूपी जो उद्यान यानी कि बाग है उन्हें गुंजित करना है, बराबर है बच्चों। तो ऐसा कवि कहते हैं। चलो आगे, नूतन यानी बच्चों नया, हम कहते हैं नूतन साल है तो नूतन वर्षा अभिनंदन हम कहते हैं ना, तो हैप्पी न्यू ईयर आप बोलते हो ना, तो नूतन यानी कि नया, मंगलमय यानी कि शुभ, बराबर है बच्चों। चलो, और काया यानी कि देह, ये जो हमारा शरीर है उसे हम क्या कहते हैं? काया। और आगे देखते हैं, लास्ट पंक्ति है, चलो देखते हैं। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पूर्ण नया निर्माण करो। देखो ये लास्ट पंक्ति आपको क्या कहते हैं? एक कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारे देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं, बराबर है, सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। देखो बच्चों, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो चलेगा, हमें लक्ष्मी के पुजारी नहीं बनना है, हमें सरस्वती का पुजारी बनना है। आपके पास सरस्वती होगी तो आप कहीं भी जाकर अपना
अपना पेट भी भर सकते हो और आप आगे भी बढ़ सकते हो। आपके पास सिर्फ लक्ष्मी होगी तो आपको पता है कभी कुछ हो सकता है, बराबर है। आज आप राजा हो तो रंग भी बन सकते हो, उसका कोई भरोसा नहीं है। आपके पास सरस्वती होगी, आपके पास ज्ञान होगा तो आप कहीं भी कमा सकते हो, बराबर है बच्चों। तो आप इतना याद रखो कि आप अभी के बच्चे की एक मेंटालिटी ऐसी है कि हमारे पापा के पास बहुत कुछ है, हमें कमाने की कुछ ज़रूरत नहीं। देखो बच्चों, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है, बराबर है। आज आपके पास सब कुछ है, कोई ऐसी आफत आ गई कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपके पास कुछ अपनी भी इसी गुजराती में આપણે કહીએ છીએ ને કે આવડત હોવી જોઈએ, बराबर है। तो आपके पास कुछ होगा तो आप कुछ कर सकोगे, बराबर। आपके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है तो आप कहाँ जाकर कमाओगे, बराबर है। तो अपने बलबूते पर कुछ करो, बराबर है। अपने पैरों पे खड़े रहो और आपके माँ बाप का नाम रोशन करो। आपके पापा के पास है तो आप ऐसा सोचो कि मैं मेरे पापा से भी आगे बढ़ूँ, तो आपके पापा को अच्छा लगेगा और वो बोलेंगे कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकला, बराबर है बच्चों। तो आप लक्ष्मी के पुजारी नहीं बनना है, आपको सरस्वती का पुजारी बनना है, ये बात आप ठान लो बच्चों, बराबर है। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि देश के बालकों को कहते हैं कि आप देश के सरस्वती का पवित्र मंदिर हैं, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है, बराबर है। आपके पास विद्या होगी तो वो आपकी संपत्ति है, बराबर है बच्चों। लक्ष्मी होने से कुछ नहीं होता, पैसा होने से कुछ नहीं होता। आप सब लोग अभी सब ऐसा ही मानते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पैसे से सब कुछ नहीं होता है बच्चों। आपके पास सरस्वती विद्या भी होनी चाहिए, इसके बलबूते पे आप आगे बढ़ सकते हो। तो तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है, बराबर है। विद्या के आप रक्षक हो और पुजारी हो। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। देखो कवि क्या कहते हैं, आपको जो आह्वान करना यानी कि पुकारना है, बुलाना है, बराबर है। तो संसार रूपी बगीचे को आपको खिलाना है और आपको ही ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं, बराबर है। और नए युग का आह्वान, बराबर है, आह्वान करना है, पुकारना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। ओके बच्चों, तो इस कविता में कहा गया है कि आप देश के नव निर्माण कर सकते हो, आप देश का भावी हो, तो आपको ही उठकर झाँककर ये दुनिया को, ये देश को आगे बढ़ाना है। ओके बच्चों, तो चलो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। निर्माण यानी बनाना, मैं आपको बोलती हूँ इस देश को आपको ही आगे बढ़ाना है, बनाना है। गुंजित तो भौरों के गुंजार से युक्त, प्राय यानी अक्षर, उद्यान तो बाग, पुनः तो फिर, दोबारा, आह्वान तो ललकार, चुनौती, स्फूर्ति तो उत्साह। ओके बच्चों, तो ये जो काव्य है मैं यहाँ पर पूरा करती हूँ और मैं आशा रखती हूँ कि मैंने आपको जो समझाया है वो आप आपके जीवन में उतारोगे और आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँगा और मेरे माँ बाप का, मेरे स्कूल का और मेरे देश का मैं नाम रोशन करूँगा। तो आपको भी अपने देश का नाम रोशन करना है, बराबर है बच्चों। तो मैं आशा रखती हूँ कि मैंने जो कुछ समझाया है वो आप अपने जीवन में उतारोगे और आप ये लक्ष्य बनाकर, ये ध्येय बनाकर आप आपके जीवन में आगे बढ़ोगे। ओके बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों।